चलिए ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है जी, पढ़ते हैं। अ पैराशूटिस्ट जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द पैराशूटिस्ट इज शोन बिलो। ये जी इसका स्पीड टाइम ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ हम देख सकते हैं। व्हाट हैपन्स टू द रिजल्टेंट फोर्स and acceleration of the parachutist from 0 second to 20 second, and why is it so? वो कह रहा है कि what happens to the resultant force and acceleration of the parachutist from 0 second to 20 second, and why is it so? अच्छा, 0 सेकेंड से 20 सेकेंड, 0 सेकेंड कहाँ पे, ये 20 सेकेंड ये। तो इसमें अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप है ना। तो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग टू बिकम जीरो। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होके क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स भी डिक्रीज हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होके वेट के इक्वल हो रही है। तो हम पहला सेंटेंस ये लिखेंगे कि एक्सेलरेशन और रिजल्टेंट फोर्स दोनों डिक्रीज होके जीरो हो रहे हैं। एक्सेलरेशन acceleration and resultant force acceleration and resultant force are decreasing। ग्राफ का स्लोप है ना एक्सेलरेशन, आर डिक्रीजिंग टू बिकम जीरो। ये तो आंसर हो गया कि व्हाट हैपन्स। अब वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन भी करो कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो हम कहेंगे कि एज द एयर रेजिस्टेंस as the air resistance increases with the increase of speed, the resultant force and acceleration go on to decrease। तो ये डिक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एट विच टाइम द पैराशूटिस्ट ओपन्स द पैराशूट, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ स्पीड आफ्टर 20 सेकेंड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि किस टाइम पे पैराशूट ओपन हो रहा है। पैराशूट तो तभी ओपन हो रहा है ना जब डिसलरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसका आंसर होना तो ऑब्वियसली 20 सेकेंड चाहिए। तो 20 सेकेंड पे उसको एक एब्रप्ट जो है स्पीड का डिक्रीज मिला है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए पैराशूट कब ओपन हुआ, तो इट्स एट 20 सेकेंड। ठीक है। उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ स्पीड आफ्टर 20 सेकेंड। तो वो कह रहे हैं कि वेरिएशन को एक्सप्लेन करो। स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो वेट से बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब पैराशूट ओपन होगा तो एयर रेजिस्टेंस एब्रप्टली इंक्रीज करेगी ना। तो ओपनिंग ऑफ पैराशूट ओपनिंग ऑफ पैराशूट have have an abrupt will have an increase abrupt increase of air resistance will have an abrupt increase of air resistance resulting in a decrease. Opening of parachute will have an abrupt increase of air resistance resulting in a decrease of resultant force। हाँ, बल्कि यहाँ पे वो डिसलरेशन की बात करनी है ना। अच्छा, एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इसके बाद ये बताना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस वेट से बड़ी हो जाएगी सच दैट, इसके बाद ये ज्यादा बेहतर होगा, सच दैट इट विल मेक एयर रेजिस्टेंस बिगर देन वेट
causing a deceleration, and hence a decrease in speed. तो हमने तीन बातें क्या की हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले हमने कहा है कि ओपनिंग ऑफ पैराशूट विल हैव एन एब्रप्ट इंक्रीज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. इससे क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस विल बिकम बिगर देन वेट. व्हेन एयर रेजिस्टेंस विल बिकम बिगर देन वेट, इट विल कॉज अ डिसलरेशन एंड डिक्रीज ऑफ स्पीड. ठीक है, ये हो गई कहानी. अब हम आ गए जी डी पार्ट पे. डी पार्ट क्या है? हाउ मैनी how many times the parachutist achieves terminal speed and what are the values of terminal speed. दो बार अचीव की है, पहली बार बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट और दूसरी बार आफ्टर ओपनिंग ऑफ पैराशूट. पहली बार जो स्पीड है वो देख लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड कितना हो रही है, 50 है या उससे कम है. आई थिंक 50 ही है. पहली बार उसने 50 अचीव की है ना, और दूसरी बार उसने ये अचीव की है. ये डिवीजन हम रीड कर लेते हैं ना. 0 से लेके 10 तक कितने डिवीजन्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन्स है ना. तो हर एक डिवीजन फिर कितना हो गया? 2 4 6 8 10. तो 2 4 6, तो ये 5 हो गया ना. तो पहली जो टर्मिनल स्पीड है वो है 50, और जो दूसरी टर्मिनल स्पीड है वो है 5. तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि फर्स्ट टर्मिनल स्पीड फर्स्ट टर्मिनल स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड terminal speed will be 5 meter per second. The first terminal speed is 50 and second terminal speed is 5. ठीक, आगे चले गए.